Yes, 8th class, you open your SST book Resources and Development. Resources and Development के अंदर today we are going to start our second lesson, page number 12. पेज नंबर 12 पे यहाँ से हम फर्स्ट से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. डिग्रेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. डिग्रेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी और एंड कंजर्वेशन, और मिट्टी का जो संरक्षित रखने के जो तरीके हैं उनके बारे में, उनके मेजरमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले एक्टिविटी दी हुई है. देखिए एक्टिविटी में soil erosion and depletion are the major threat to soil. कहता है soil erosion, मिट्टी का जो कटाव है और उसका डिप्लेशन है, उसकी ऊपरी परत का हट जाना, ये एक सबसे बड़ी थ्रेट है, धमकी है. इन ए रिसोर्सेज, स्रोत के अंदर, यानी कि जितने भी स्रोत हैं उनके अंदर ये एक सबसे बड़ी धमकी है. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, दोनों ही मानव और प्राकृतिक तथ्य कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी के डिग्रेडेशन को कम करते हैं. फैक्टर्स which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. इसके पीछे कई फैक्टर हैं कि इनकी जो इरेशन और डिप्लेशन क्यों होता है. आप देखिए इरेशन और डिप्लेशन, इसे अंडरलाइन भी करना है आपको. क्या करना है? अंडरलाइन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल. फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल, ये फैक्टर्स जो हैं ये मिट्टी को कैसे प्रभावित करते हैं. देखिए डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, एक तो वनों का काटना. जब वनों की कटाई हो जाती है तो वहां मिट्टी जो है वो हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है. इट इज मेन फैक्टर एंड मेन फैक्टर विच इज इफेक्टिव फॉर सॉइल, जो कि मिट्टी के लिए प्रभावित है. ओवरग्रेजिंग, पशुओं के द्वारा अधिक चरना, घूमना, उससे भी सॉइल इरोशन होता है. ओवर यूज, मिट्टी का बहुत अधिक प्रयोग करना. ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो रासायनिक खाद है, इनका अधिक यूज जो है ये क्या करता है? सॉइल इरोशन और डिप्लेशन कर देता है. रेन वॉश, वर्षा का पानी जो है उससे भी मिट्टी बह के ना चली जाती है. वॉश मीन्स वैसे धोना होता है, लेकिन यहाँ बहने से है कि अधिक वर्षा होने पे जब जमीन की ऊपरी परत जो होती है, ऊपर वाली परत सी की मिट्टी बह के चली जाती है पानी के साथ, वह भी इसे प्रभावित करती है. लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, जब बाढ़ आ जाती है या फिर माउंटेन्स एरिया के अंदर क्या होते हैं? लैंडस्लाइड्स होते हैं, यानी कि ढलान वाले क्षेत्र होते हैं. ढलान वाले क्षेत्रों के अंदर भी मिट्टी जो है वो ऊपर से नीचे बहकर आती है. सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो. अब कहता है कि कुछ विधि जो मिट्टी को संरक्षित रखने की हैं वो नीचे दी गई हैं. मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. The bare ground, कहता है बेयर मीन्स नंगा होता है, नंगी जमीन. नंगी जमीन का मीन्स क्या है? एक ऐसी मिट्टी, ऐसी भूमि जहां पे किसी प्रकार की कोई वेजिटेशन नहीं होती. नो वेजिटेशन एग्जिस्ट ऑन सॉइल, दैट इज कॉल्ड बेयर ग्राउंड. एक ऐसी भूमि जहां पे किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, कोई पौधे नहीं पाए जाते हैं. बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जहां पे कि किसी प्रकार से पौधों के द्वारा जमीन ढकी हुई रहती है, वहां पे किसी प्रकार की कोई मिट्टी नहीं करती है. इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, और यह मिट्टी को मॉइस्चर रखने में भी सहायता करती है. दैट इज कॉल्ड मल्चिंग, इसे मल्चिंग कहा जाता है. कॉन्टूर बैरियर्स, स्टोन्स, पत्थर, ग्रास, घास, सॉइल, मिट्टी आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग
कॉन्टोर्स, कहता है कॉन्टोर्स के बीच में ये क्या बनाते हैं, बैरियर्स बनाते हैं। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, पानी को एकत्रित करने के लिए इसके सामने कुछ बैरियर्स बनाए जाते हैं, ट्रेंचेस खड्डे बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टूर बैरियर्स, यानी कि पानी को इकट्ठा करने के लिए जहां कहीं भी कोई भी खड्डा खोद दिया जाता है एक वाइड एरिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्टूर बैरियर्स। रॉक डैम, चट्टानों के ऊपर बांध बनाना। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, चट्टानों का पानी जो है वह ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ आता है। दिस प्रिवेंट्स ड्यूलेज एंड फर्दर सॉल लॉस, इस प्रकार से हम इसके उपचार से भी बचना चाहिए एंड फर्दर सॉल लॉस, और ये जमीन के लिए, मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि जब ऊपर से पानी आता है बहता हुआ तो वह एक फ्लड का रूप ले लेता है और अपने साथ जमीन की, मिट्टी की ऊपरी परत को बहा कर ले जाता है, दैट इज वेरी फर्टिलाइजर, जो कि बहुत अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड ऑन द स्टेप स्लॉप्स, कहता है कि स्टेप जो ढलान वाले जो स्लॉप्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे क्यारी सी बना दी जाती हैं, सो दैट ताकि फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, ताकि उससे फ्लैट सरफेस, उसकी जो चपटी परत है उसके ऊपर हम अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, हम फसल उगाने के लिए उसे उपलब्ध करवा सके, यानी कि इस तरीके से उसमें क्यारियां बनाई जाती हैं जिसमें कि हम ठीक से फसल उगा सकें। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरेशन, दे रिड्यूस सरफेस, रिड्यूस मीन्स कम करना, वे इसकी सतह को कम करते हैं, रन ऑफ एंड सॉइल इरेशन, और इस प्रकार से मिट्टी का जो कटाव है उसे रोका जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग, फसल उगा के, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज, कहता है कि एक के पश्चात एक अलग अलग प्रकार की फसल का बोया जाना, एंड आर शॉन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, और समय समय के ऊपर हमें इसे सुरक्षित रखना, द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, मिट्टी जो कि वर्षा के पानी के साथ में बह के जाती है उससे बचाए रखना, उसका उपचार करना, ये हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है और इसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। कॉन्टूर प्लॉमिंग, प्लॉमिंग मीन्स होती है जुताई, प्लॉमिंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, कहता है प्लॉमिंग पैरेलल टू द कॉन्टूर ऑफ ए हिल रोप, हिल मीन्स पहाड़ी, हिल स्लोप, पहाड़ी स्लोपों के अंदर जो पहाड़ीदार जो स्लोप है उनमें किस प्रकार से कॉन्टूर्स तैयार किए जाते हैं, टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर, पानी को इकट्ठा करने के लिए प्राकृतिक स्रोत अपने आप तैयार हो जाते हैं, स्लोप जहां होता है वहां, टू फ्लो डाउन द स्लोप, और पानी जो है वह स्लोप से, ढाल से बहता हुआ फ्लैट एरिया के अंदर आ जाता है, समतल एरिया में आता है और वहां आके कुछ पानी बहता है तो इसके साथ ही खड्डा होने पर कुछ इकट्ठा हो जाता है। शेल्टर बेल्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, कोस्टल में समुद्र तटीय और शुष्क क्षेत्रों के अंदर रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, कहता है पेड़ों के जो पंक्तियां, एक पंक्ति के रूप में पेड़ उगा दिए जाते हैं, टू चेक द विंड मोमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, और फिर हवा के साथ जो मिट्टी उड़ के जाती है, कट जाती है, नष्ट हो जाती है, दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसे हम प्लांटेड के द्वारा बचा सकते हैं, क्योंकि जब एक रो में पेड़ लगे हुए होंगे तो ऐसे में मिट्टी जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत कम पहुंच पाती है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव से इसे सुरक्षित रख सकते हैं। एक्टिविटी, अब एक्टिविटी में देखिए, टेक टू ट्रेस ए एंड बी ऑफ सेम साइज, एक साइज की ए और बी दो ट्रे लीजिए, मेक 6 होल्स एट वन एंड ऑफ दिस ट्रेस, इन ट्रेस के अंतिम छोर पे 6 होल, 6 छेद तैयार कीजिए, एंड देन फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, और मिट्टी की सेम अमाउंट के साथ उसे भरिए।
लीव द सॉइल इन ट्रे। अब उस ट्रे को में मिट्टी को छोड़ दीजिए। ए बेयर व्हाइल शो व्हीट और राइस ग्रेन्स इन ट्रे बी। कहता है ट्रे बी के अंदर कुछ चावल और गेहूं के दाने बो दीजिए। व्हेन द ग्रेन इन ट्रे बी हैज ग्रोन ए फ्यू सेंटीमीटर्स हाई। जब उस ट्रे के अंदर अनाज 6 सेंटीमीटर हाई 6 सेंटीमीटर तक उगकर बड़ा हो जाए तो उस समय हमें क्या करना है, प्लेस बोथ द ट्रेस इन सच ए वे। तो दूसरी ट्रे के अंदर भी यही तरीका अपनाइए, दैट दे आर ऑन ए स्लॉप, और उनके अंदर कुछ स्लॉप के ऊपर उसे रखिए। प्योर वन मग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेम हाइट इनटू ईच ट्रे। प्रत्येक ट्रे के अंदर सेम हाइट में मग के अंदर पानी लेके उसमें डालिए। कलेक्ट द मड्डी वाटर, कुछ मड्डी गिल्ली मिट्टी को, गिल्ले पानी को इकट्ठा कीजिए। दैट ट्रिकल्स डाउन द होल्स ऑफ बोथ ट्रेस इनटू सेपरेट कंटेनर्स। कहता है अलग अलग कंटेनर के अंदर आप दोनों ही ट्रे के अंदर आप छेद कीजिए। एंड कंपेयर हाउ मच सॉइल इज वॉश्ड आउट ऑफ ईच ट्रे। और फिर तुलना कीजिए कि दोनों ट्रे में से ऐसी कौन सी ट्रे है जिसके अंदर की पानी जो आया है वह सबसे अधिक धुंधला गंदा पानी कौन सी ट्रे का है। जिसमें पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें 6 सेंटीमीटर के पौधे हो गए हैं, उसमें मिट्टी जो है वह पानी के साथ बहुत कम आएगी। और जो कि नींव सॉइल डाली गई है ट्रे के अंदर, उसमें अगर पानी डालते हैं तो वो छिद्र में से बह के बहुत अधिक आएगी। वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। पानी जो है वह एक पुनः उत्पादित होने वाला प्राकृतिक स्रोत है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कहता है 3 से 4 अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के 3 या 3/4 भाग को पानी से ढका हुआ है। इट इज देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लांट। कहता है कि इट इज देयरफॉर अप्रोप्रिएटली, देयरफॉर इसलिए अप्रोप्रिएटली मीन्स उचित तौर पे यदि कहा जाए तो कॉल्ड द वाटर प्लांट्स, इसे क्या कहेंगे, वाटर प्लेनेट कहेंगे। प्लेनेट मीन्स क्या है, ग्रह। कि पृथ्वी जो है वो एक वाटर प्लेनेट है, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेनेट है, यही पृथ्वी ग्रह एक ऐसा है जिसके ऊपर की वाटर इज एग्जिस्ट, पानी विद्यमान है, एंड लिविंग थिंग्स इज एग्जिस्ट, और जिसपे सजीव प्राणी या सजीव चीजें भी विद्यमान हैं। इट इज देयरफॉर इट वाज इन द प्रिमिटिव ओशियंस। प्रिमिटिव प्राचीन समय में इसके ऊपर ओशियंस महासागर थे। दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। और कहता है कि जीवन इसके ऊपर 3.5 बिलियन वर्ष पहले से विद्यमान है। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी द ओशियंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। आज भी पृथ्वी की सतह को 2/3 भाग पानी ने समुद्र से जो है उन्होंने कवर कर रखा है। एंड स्पोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और एक बहुत ही विभिन्नता वाले पौधे यानी कि प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स लाइफ जो है वह इसके लिए एक सबसे बड़ी स्पोर्ट सहायता करने वाला है। द ओशन वाटर इज हाउ एवर स्लाइम एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शंस। कहता है समुद्र का जो पानी है, महासागरों का पानी है, वह व्यक्ति के उपयोग के लिए नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। अगर स्वच्छ पानी है तो केवल 2.7% ही है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स। कहता है लगभग 70% बर्फ की शीट इसके ऊपर जमी हुई है। एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के अंदर ग्लेशियर का मीन्स होता है स्नो के बड़े बड़े पहाड़ पर्वत। कहता है कि अंटार्कटिका में बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। ग्रीनलैंड एंड माउंटेन्स रीजन्स, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन क्षेत्र जो हैं वहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर देखने को मिलते हैं।
ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनसेसेबल। इनकी लोकेशन के कारण, इनकी इस ऐसी स्थिति के कारण यहाँ पे किसी प्रकार की कोई वनस्पति विद्यमान नहीं है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। केवल 1% पानी जो है वह मानव के लिए उपलब्ध है और वह मानव के प्रयोग के लिए फिट भी है। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर। यह भूमिगत पानी है जो कि मानव उपयोग में काम आता है। एज सरफेस वाटर इज इन रिवर्स एंड लेक्स। और ऊपरी सतह का पानी जो है वो नदियों और झीलों के अंदर है। एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर। और जो पानी है वह वाष्प बन के वातावरण में सम्मिलित हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माई लेसन एट दिस टाइम एंड you noted your home assignment. आपको लेसन रीडिंग लगानी है। इसके साथ ही कितना % पानी यानी वाटर के बारे में, जो वाटर के लिए मैंने अभी आपको पढ़ाया, और डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन जो मेजरमेंट है, इसके जो लिस्ट दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट से ये आपको करना है। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी का बचाव करने के लिए जो लिस्ट बनाई गई है, इस लिस्ट को आपको नोटबुक में लिखना भी है। इसके साथ ही आपको इसे क्या करना है, इसे आपको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।